जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि परिवर्तनी एकादशी के बारे में। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में बैठे हुए थे, करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व इतना बड़ा है कि इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम जानेंगे व्रत के नियम के बारे में और ये व्रत के महत्व के बारे में, परिवर्तनी एकादशी की कथा और व्रत विधि, इसका महत्व और सबसे रहस्यमयी श्वास गेहूँ दाने का उपाय जो आपके जीवन की परेशानियां दूर करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे परिवर्तनी एकादशी का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मराज, यह एक एकादशी भाद्रपद मात्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी में आती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में बैठे हुए थे, करवट बदलते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को करता है वह पुण्य के साथ मोक्ष भागी बनता है। इसके पीछे एक कथा भी कही जाती है। त्रेता युग में बाली अत्यधिक शक्ति के कारण उसने स्वर्गलोक तक पर अधिकतर जमा लिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि दान मांगी। जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो 2 पग में हो ही तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। यही कारण है कि इस एकादशी को वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और देवताओं के कार्य पुनः सुचारू हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्रत करने की विधि। इस प्रकार है। नंबर 1, प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। नंबर 2, घर के मंदिर का सजाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्नान कराएं। नंबर 3, पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी जल अर्पित करें। नंबर 4, घी का दीपक जलाएं और धूप फूल चढ़ाएं। नंबर 5, विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा, गीता का पाठ करें। नंबर 6, पूरे दिन निराहार व्रत और करें या फलाहार करें। नंबर 7, शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना विशेष फल देता है। इस व्रत में गेहूँ, चावल, तिल, दही और फल देता है। अन्न दान का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत के महत्व के बारे में कहा गया है, परिवर्तनी एकादशी करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में
सुख शांति और धन धान्य बढ़ता है। व्यापार और नौकरी में रुकावट दूर होती हैं। इस व्रत को करने से पुण्य मिलता है और अच्छा रहता है। इसी कारण व्रत को करने से पुण्य मिलता है और अच्छा रहता है। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। अब जानते हैं आज का सबसे खास उपाय, गेहूँ दाने वाला उपाय करने विधि। नंबर 1, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ पीले वस्त्र पहने। नंबर 2, भगवान विष्णु को तुलसी, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। नंबर 3, अब गेहूँ के दाने लें और उन्हें पीले कपड़ों में बांध लें। नंबर 4, यह पोटली भगवान विष्णु के चरणों में रखकर प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन से दरिद्रता और संकट दूर करें। मेरे घर में कभी भी अन्न धन की कमी न हो। नंबर 5, पूजा के बाद यह गेहूँ किसी गरीब ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान कर दें। अब बात करते हैं लाभ की। घर में अब धन की कभी नहीं रहती है। अचानक आने वाली परेशानियां और कर्ज खत्म होने लगते हैं। नौकरी, व्यापार और धन की रुकावटें दूर होती हैं। संतान की तरक्की होती है और परिवार खुशहाल रहता है। यह उपाय विशेष रूप से दरिद्रता मिटाने और धन की स्थिरता के लिए उत्तम माना जाता है। गेहूँ के दान अलावा आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इस दिन शंख में जल भरकर विष्णु मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र और भोजन का दान करना शुभ होता है। रात में जागरण कर हरि नाम संकीर्तन करें। तो साथियों, यह था परिवर्तनीय एकादशी का महत्व, कथा, व्रत विधि और खास गेहूँ दाने का उपाय। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से इस दिन उपवास और पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण जी।